हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की असली किताब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के चैप्टर 9 की कहानी नेड स्टार्क की आंखों से। एक ऐसा चैप्टर जहां सिर्फ एक राजा का आदेश नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जो पूरे वेस्टरोस की किस्मत बदल देता है। विंटरफेल में एक सुबह की शुरुआत शांति से हुई, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था। धुंधली धूप और सर्द हवाओं के बीच लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क यानी हमारे नेड अपने आंगन में खड़े थे। राजा रॉबर्ट बैराथियन का भारी भरकम काफिला उनके सामने खड़ा था। साथ था सत्ता का बोझ, दोस्ती की परछाई और एक भयंकर फैसला। रॉबर्ट और नेड की दोस्ती सालों पुरानी थी। उन्होंने साथ में युद्ध लड़ा था, रेगर टारगेरियन को हराया था और लियाना स्टार्क को खोया था। रॉबर्ट के चेहरे पर अब उम्र की थकान थी और दिल में सत्ता की भारी जिम्मेदारी। राजा ने आते ही नेड को गले लगाया और कहा, तुम वैसे ही दिखते हो नेड, जैसे 20 साल पहले थे, या शायद उससे भी थके हुए। नेड मुस्कुराया, लेकिन भीतर घबराहट थी। वर्षों बाद उसका मित्र और अब राजा उसे बुला रहा था, सिर्फ मिलन के लिए नहीं, एक नई भूमिका के लिए। रॉबर्ट ने दो टूक कहा, जॉन एरन चला गया, मुझे नया हैंड चाहिए, और मैं चाहता हूं कि वो तुम बनो। नेड सन्न रह गया। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि राजनीतिक दलदल में कदम रखने का बुलावा था। वो जानता था राजधानी किंग्स लैंडिंग में हर मुस्कान के पीछे खंजर होता है। रात को कैटलिन स्टार्क ने नेड को एक गोपनीय चिट्ठी दी, उसकी बहन लाइसा एरन की। चिट्ठी में लिखा था कि जॉन एरन की मौत प्राकृतिक नहीं थी, लैनिस्टर परिवार ने उसे मारा है। कैटलिन ने गंभीरता से कहा, अगर ये सच है तो रॉबर्ट खतरे में है, और अगर तुम वहां गए तो शायद तुम भी। नेड ने चुपचाप सोचा। जॉन सिर्फ उसका मित्र नहीं था, बल्कि गुरु था, पिता जैसा। उसकी मौत का बदला, सच्चाई का पता लगाना अब नेड की जिम्मेदारी थी। अगले दिन की सुबह ठंडी थी। कैसल के गलियारों में सन्नाटा था। ब्रान अब भी बेहोश था, उसकी मां कैट उसके पास बैठी थी। आर्या नीडल से खेल रही थी। सांसा सपनों में खोई थी, राजकुमार जॉफरी की दुल्हन बनने का सपना। और जॉन स्नो, जो नाजायज बेटा था नेड का, लेकिन स्टार्क की तरह पला बढ़ा। जॉन अब नाइट्स वॉच में शामिल होने जा रहा था। बेंजे स्टार्क इस नेड का भाई कैसल ब्लैक से आया था और जॉन को साथ ले जाने को तैयार था। जॉन ने नेड से पूछा, क्या मेरी मां कौन थी, ये आप कभी बताएंगे? नेड की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, जब लौटूंगा तब बताऊंगा। रॉबर्ट और नेड एक बार फिर अकेले बैठे। शराब के प्याले उठे और सालों पुरानी यादें ताजा हो गईं। रॉबर्ट ने कहा, मैंने सब कुछ हासिल किया नेड, ताज, ताकत, राज्य, लेकिन चैन नहीं। ये गद्दी एक जाल है। नेड ने कहा, तुम्हारे पास सत्ता है, लेकिन दोस्त नहीं। तुम्हें सलाह चाहिए, सच्ची सलाह। रॉबर्ट ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं नेड। मैं जानता हूं तुम सच बोलते हो। रात को नेड क्रिप्ट्स में गया, जहां उसके पूर्वज दफन थे। लियाना की कब्र पर बैठकर उसने बहुत देर तक मौन साधा। उसकी आत्मा में फिर से गूंजा, प्रॉमिस मी नेड, प्रॉमिस मी। लियाना की वो अंतिम बात जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। वही वादा जो अब तक उसने सबसे छिपाया हुआ था। सुबह होते ही नेड ने फैसला कर लिया। वो राजधानी जाएगा, राजा का हैंड बनेगा, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों से मिलना जरूरी था। उसने आर्य को देखा, वो नन्ही सी लड़की जो तलवार चलाना सीख रही थी। सांसा को समझाया कि राजधानी की दुनिया सपनों जैसी नहीं होती।
ब्रान को देखा, जो अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। कैटलिन ने बस इतना कहा, जाना जरूरी है, लेकिन लौटना और भी जरूरी है। नेड ने जॉन से विदा ली, उसे गले लगाया और कहा, तुम स्टार्क हो, हमेशा रहोगे। अपनी पहचान मत भूलना। बेंजे ने कहा, कैपिटल की दुनिया अलग है नेड। वहां भरोसा एक हथियार बन जाता है। और इस तरह विंटरफेल से शुरू हुआ नेड स्टार्क का वो सफर, जो उसे सिर्फ सत्ता के केंद्र तक नहीं, बल्कि ऐसे राजों और साजिशों के बीच ले जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन है। वो नहीं जानता था कि उसका हर कदम, हर फैसला वेस्टरोस के भविष्य को आकार देगा, और शायद उसे खुद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तक ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नेड स्टार्क की नजरों से चैप्टर 9 की कहानी। अब सवाल ये है, क्या नेड को जाना चाहिए था? क्या रॉबर्ट अब भी वो दोस्त है या बस एक राजा? और क्या जॉन एरन की मौत सिर्फ शुरुआत थी? अगले चैप्टर में मिलेंगे आर्या स्टार्क से एक छोटी सी लड़की, जिसके पास न ताज है न ख्वाब, लेकिन है अपनी किस्मत बदलने का हौसला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको नेड की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। फिक्शनवर्स में फिर मिलेंगे, जहां हर कहानी एक नई दुनिया होती है।